Good morning, all of you. I am welcoming in lecture 2 of motion chapter. जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मोशन के बारे में, मोशन कैसे क्या होता है, उसका वेलोसिटी, स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन के बारे में भी बताया था। लेकिन थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और इस लेक्चर में मैं बताऊंगा। और आपको मैं एक होमवर्क दिया था जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये NCERT का 5। तो ये क्वेश्चन एक बार जिन्होंने किया है वो सही है, जिन्होंने नहीं किया है एक बार क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिंगल सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of the light, that 3 into 10 to power 8। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन बोल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट में सिग्नल भेजा जा रहा है मतलब स्पेसशिप से ग्राउंड पे, जो कि 5 मिनट में आता है। और व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस फ्रॉम द, तो उसका डिस्टेंस और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है कि मेरा कितना का स्पीड से आ रहा है, 3 × 10⁸। तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो पहले न्यूमेरिकल सोल्व करने का एक सिंपल तरीका आप लोग ध्यान हमेशा रखिएगा और इसी पैटर्न पे हर न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा, कभी रॉन्ग नहीं होगा। पहले गिवन देख लीजिए, तो गिवन क्या दिया है, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है, 5 मिनट। मिनट को सेकेंड में बदल लीजिए, और क्यों बदलिए मैं बताता हूँ अभी। और वेलोसिटी कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है पर सेकेंड, तो उसको भी हम इसीलिए इसको हम सेकेंड में चेंज कर लिए हैं। अब हम लोग को सिंपल सा डिस्टेंस में, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है मेरा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 300, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर। ये आंसर हो गया। बहुत ही नॉर्मल सवाल था। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अब एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फिर से मैं एक्सेलरेशन के बारे में बताऊँगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जैसे कि वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। फिर से मैं इसका लिख देता हूँ। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, रिलेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसको वेलोसिटी को जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, ये हमेशा फार्मूला याद रखिएगा। ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। आप जैसे कि यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं, वेयर v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होता है, टाइम। और इसका ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ तक इतना ही जानना काफ़ी है। अब आपसे कभी कभी NCERT बुक में भी दिया हुआ है और CBSE पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं आपको डिफाइन ही कर देता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, the change in velocity of the object for any time interval is zero। एग्जाम्पल, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे ये फ्रीली फॉलिंग चाहे फॉलिंग आप इसको बोल सकते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट फॉल करता है, जैसे छत पे चढ़ें और एक कोई बॉल को छोड़ दें तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा। तो फ्री फॉल, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशन लग रहा है और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, तो उसको फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे आप देखते होइएगा कि जैसे पहले बॉल को छोड़े तो वो हम कुछ स्पीड नहीं देते हैं, जीरो की स्पीड में छोड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस जिस तरह ट्रेवल करते जाता है उसका स्पीड बढ़ते जाता है, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। ठीक है, अब आपको बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The change in velocity of the object for any time interval is not zero। जैसे इसके ये जीरो नहीं होना चाहिए, नोट। Acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the, or acceleration is taken to be positive if in the direction, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड negative when it opposite to the direction of velocity। आप एक बार देखिए, एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर जिधर वेलोसिटी है उधर ही अगर एक्सेलरेशन है तो हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर वेलोसिटी के अपोज में, एंड निगेटिव व्हेन इट्स अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर कि वेलोसिटी इधर है और हम इसके अपोज में हम ले रहे हैं इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का, तब हम निगेटिव लेंगे। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज़ चला रहे हैं 100 के स्पीड में, सामने एक छोटा बच्चा आ गया चाहे गाय भैंस आ गया, तो आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि उसका मतलब जो फोर्स है
एक वेलोसिटी आगे लगेगा लेकिन फोर्स क्या होगा, पीछे लगेगा, तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन। तो इसको निगेटिव, अगर निगेटिव साइन आ जाता है एक्सेलरेशन में तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इस पे है। आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि एनसीईआरटी का ही है। व्हेन विल यू से ए बॉडी इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? आप कब कह सकते हैं कि आपका जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म में है या नॉन यूनिफॉर्म में है? तो आप बस ये, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन बताया था ऊपर के स्लाइड में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये दोनों लिख दीजिएगा। आपका पता चल जाएगा कि जब उसका चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल अगर जीरो नहीं होता है तो नॉन यूनिफॉर्म में है, अगर जीरो हो जाता है तो वो यूनिफॉर्म में है। सिंपल। ठीक है, तो मैंने ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। फिर स्क्रीन पे आपको दिखेगा ये सेकेंड नंबर। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, गलत बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम सही बनाने का अप्रोच बताएंगे, लेकिन पहले गलती तो कीजिए। ठीक है, हम सॉल्व कर देते हैं। जो जो बनाए हैं वीडियो पॉज के देखेंगे एक बार। क्वेश्चन को पढ़िए। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ना आगे रिटार्डेशन का, तो ये देखिए पहले उसका स्पीड कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड घटा मतलब ब्रेक अप्लाई किया गया। तो आप सिंपल इसमें देखिए, गिवन गिवन क्या क्या है, यू क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। अब यही किलोमीटर पर आवर को आप किस चीज़ में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो पहले मैं आपको 80 इंटू किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए कितना से गुणा किया जाता है, 1000 से। अब वही ये आवर को अगर सेकेंड में बदलना हो तो कितना से क्या करेंगे बताइए। 60 से डिवाइड फिर 60 से, आप गुना करेंगे 60 से फिर गुना करेंगे 60 से, तो ये आवर क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में। तो आप इसको सिंपल कीजिए, 0 0 0 0 और ये 5 और ये 3। तो आप यहाँ पे 80 इंटू 5/18। आप ये 5/18 हमेशा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब सिंपल आपको अगर इतना ध्यान है कि इसको यूज कैसे करते हैं, 5/18 कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 लिख दीजिएगा। तो आप इसको अगर काटेंगे तो कितना, 9, ये 40, तो हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर। इसको भी क्या करेंगे, 16 इंटू 5/18। इसको भी आप अगर काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, ये 10 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 15/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ मेरा, 5 सेकेंड। सिंपल, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है, 15/3 माइनस 200/9, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड, 5 कर देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा। आप इसका अगर करेंगे तो ये 150 माइनस 200/9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 50। इसको 9 होइएगा तो 45 हो जाएगा। तो अगर ये समझ में ना आया हो कि ये कैसे होता है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और या आप हमको कॉल कर सकते हैं, इसके लिए मैं बता दूंगा। तो इसको -10/9 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, अगर ये इसको 9 से डिवाइड किया तो 1.11 कुछ आएगा, इतना भी आंसर। और नहीं तो इसको अगर डायरेक्ट अगर आप तोड़ ही लेते हैं तो कितना होगा, -1.11 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये क्या चीज़ में है, रिटार्डेशन में है। अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ये माइनस लिखिएगा, लेकिन वही अगर रिटार्डेशन पूछ देता तो आपको ये माइनस नहीं लिखना होता, 1.11 लिखना होता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे ये 3 नंबर क्वेश्चन दिखाई देगा, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। हो गया तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और समझ में नहीं आए तो बताइएगा। A train is a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attained a speed 14 km/h in 10 minutes। आपको एक नोट लिखाता हूँ, कभी भी आपका न्यूमेरिकल में दिखे कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तब आप इनिशियल वेलोसिटी 0 लीजिएगा। ये आपको देगा नहीं क्वेश्चन में, बस ये आपको सोचना है। कभी भी ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अच्छा, या ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना बोल के बोल दिया कि ट्रेन खुली, पहले जैसे बॉल को हम छोड़े किसी छत से जाके बॉल को अगर थ्रो करते हैं, अगर वेलोसिटी नहीं देता है तो आप 0 वेलोसिटी से ही थ्रो कीजिएगा नीचे की तरफ, लेकिन अगर वही ऊपर थ्रो करना है तो कुछ वेलोसिटी देना होगा। तो अगर कहीं भी ये कि बॉल छत से जाके नीचे छोड़ रहे हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिर दिया हो, यहाँ पे दे देते हैं ये, और इफ़ ऑब्जेक्ट या ट्रेन, या यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी ट्रेन या कुछ भी, व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, या अब ब्रेक लगाने के बाद कब रुकेगा, तो रुकेगा मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कम टू रेस्ट मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। किसी बॉल को पकड़े और ऊपर थ्रो कर दिए तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी दिए, लेकिन लास्ट में तो ऊपर जाते जाते नीचे अगर फोर्स, एक्सेलरेशन का फोर्स लग रहा है तो आगे जाके वो 0 हो जाएगा। इसी के लिए इसमें फाइनल वेलोसिटी 0 लिखेंगे। न्यूमेरिकल में ये 2 चीज़ आप अगर ध्यान से समझे तो आधा न्यूमेरिकल तो आप इसी तरह सॉल्व कर देंगे। तो इसको आप नोट और स्टार देके हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं ना है कि मतलब कहाँ ऊपर थ्रो किया गया या नीचे, आप लिख सकते हैं खुद को। मेरे साउंड से आप वीडियो को पॉज करके जो जो बोले हैं आप खुद से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको अधिकतर आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही पूछा जाएगा। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है गिवन। क्या बोला है, स्टार्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट नहीं बोला है, स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो स्टार्ट होगा तो 0 वेलोसिटी से ही किया होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, वे स्टेशन मूविंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन अटेंड इतना। और उसके बाद देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, 14 km/h। इसको चेंज कर देंगे 14 × 5/18, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसको क्या लिखेंगे, 100/9 मीटर/सेकेंड। ये मेरा टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट। इसको सेकेंड में बदलिए,
600 सेकेंड। अब देखिए, अब क्या है, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। तो ये फाइनल वेलोसिटी यू तो मेरा जीरो है, ये क्या है, जीरो है, तो इसको 100/9 माइनस जीरो बाई 6, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 100/9 इंटू 1/600 और 1/54। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना तक अगर समझ आया तो ये 3 नंबर, 3 तो क्वेश्चन था। हाँ, तो ये 3 चीज़ें समझा दिया गया। मैं आपको अब बताता हूँ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन अभी के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, क्रिकेट प्रेमी आजकल हर कोई है। तो क्रिकेट में आप जब बॉलिंग का ग्राफ दिखाता है कि हाँ, इसका जो ग्राफ था कि हाँ पहले इतना से ये 0 से 5 रन बनाया था, इस ओवर में भाई 28 रन मार दिया था, इस ओवर में 15 रन, इस ओवर में 0 रन। तो वो ग्राफ दिखाता है ना कि हाँ यहाँ जीरो, ये और ये ग्राफ क्या होता है, फिर यहाँ जीरो, फिर अप जाता है, फिर ये डाउन आ जाता है, फिर ये जो पूरा इसमें हाईएस्ट रन है पूरा अप गया रहता है, फिर डाउन आ जाता है। तो वही होता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वही हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनाना सीखेंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है। वो तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अगर यहीं पे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसको ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करें तो वो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस, टाइम, ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन पे ये फिगर दिख रहा है, इसमें क्या है कि एक यूनिफॉर्म, जैसे ये टाइम है 20 सेकेंड, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, ऊपर डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है 20 किलोमीटर पे आप देखिए तो, और चाहे 40 किलोमीटर पर देखिए तो ये ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, अपने स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब वेलोसिटी निकालना अब जानेंगे, तो वेलोसिटी निकालने का सिंपल तरीका है, जिस तरह ग्राफ में दिया है v इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। इससे आप v निकाल सकते हैं। v ये स्पीड हो गया, वेलोसिटी स्पीड ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही, ज़्यादा धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगा। अब देखिएगा, ये तो आपको दिखाया जा रहा था इससे पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जैसे घर से जब आप निकलते हैं बाइक को उठाएं, तो ऐसा नहीं ना कि 100 के स्पीड में डाले गियर और चलते चले गए। आप पहले 0, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये ग्राफ क्या होता है, कर्व हो जाता है। तो उसी का अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वो उसका यूनिफॉर्म स्पीड नहीं था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था। यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम आपको बताए हैं कि वो 2 मिनट में 10 मीटर तय करता है, तो फिर अगले 2 मिनट में 10 मीटर ही तय करेगा। लेकिन वही नॉन यूनिफॉर्म में 2 मिनट में 10 किया, अगले 2 मिनट में 50 कर लिया। तो ये अलग होता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। मैं अब बताता हूँ यहाँ पे
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये स्क्रीन पे दिखेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जैसे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या टाइम टाइम का जो एक्सिस है उसके पैरेलल बन जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, और यदि एक चीज़ और यहाँ पे लिख लीजिए, द एरिया enclosed by velocity, area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement। इसको डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्टेंस बोलो तो अब यहाँ पे बात सेम होगा। आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है इस ग्राफ में देखिए कि ये जो अब टाइम एक्सिस दिख रहा है और ये वेलोसिटी एक्सिस दिख रहा है। तो ये जो टाइम एक्सिस है ये वेलोसिटी एक्सिस है, वो क्या है, इस सब का अगर इसका और इसका अगर एरिया निकाला जाए तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, ये यूज होगा। अब ये ग्राफ के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सा यूनिफॉर्म होता है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब आपको स्क्रीन पे ये दूसरा जो ग्राफ दिख रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अगर उसका ये देखा जाए हर पॉइंट पे आप ये निकालें, जो भी पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, जो जो पॉइंट जो दिया हुआ है ये तो वहाँ पे जब भी निकाले तो ये कांस्टेंट आएगा, सबका सेम आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है। और इसका जो फिगर दिख रहा है उसके बारे में लिख लीजिएगा। इसका भी जो एरिया होता है ना, एरिया मतलब कोई चीज़ भी जब एरिया मतलब सिंपल एरिया क्या दिखाता है, जो नोट एरिया इनक्लोज्ड और शेडेड रीजन इज shows डिस्प्लेसमेंट। वो एरिया शो करता है कि हाँ इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब आगे आपको दिखेगा नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, जिसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और हर एक पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन अगर निकाले तो वो सेम नहीं होगा और सबका अलग अलग होगा। तो ये आप एग्जाम देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन का एग्जाम्पल का ग्राफ कैसा होता है कि वो कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन जैसे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उस पर ध्यान देते हैं कि देखिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस देखते रहें। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और बिल्डअप होगा। क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द नेचर, पहला क्वेश्चन,
व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखिएगा कि एक यूनिफॉर्म अगर मोशन होगा तो वो तो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि आप फिगर में देखे हैं। लेकिन वही नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कोई भी कर्व ले सकता है। कर्व जैसे कि कोई भी कर्व का मतलब, जैसे कि आपको सिंपल इस पे लिख के बता देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन हो, आपको बताए थे कि यूनिफॉर्म होगा तब, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये भी कर्व ले सकता है। मान लीजिए कि उसको थोड़ा गया, रुका, फेरे थे गया, फेरे थे गया, इधर गया, कोई भी कर्व, कोई भी शेप ले सकता है। ठीक है, तो ये तो यूनिफॉर्म हो जाता है। आइए नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये दोनों पहला क्वेश्चन आपका, इसे आप समझ सकते हैं, एक यूनिफॉर्म और एक एनी आर्बिट्रेरी शेप। नहीं सॉरी, एक तो एक नॉन यूनिफॉर्म होगा, आर्बिट्रेरी शेप का हो जाएगा, लेकिन वही यूनिफॉर्म जो होगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन पैरेलल। अगर इसमें बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर 2 नंबर क्वेश्चन को मैं थोड़ा बताता हूँ। ये है, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्टेंस है। अगर ये कॉन्स्टेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो आप इसमें अगर ये सेम है तो यहाँ मान लीजिए 0 है, यहाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर, 20 मीटर और ये 30 मीटर मान लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कि ये 20 मीटर 1 सेकेंड पे भी था और 2 सेकेंड पे ही 20 मीटर है। तो क्या बोलेंगे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम। What can you say about the motion of an object if speed time graph is a straight line parallel to the axis। ये में तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा। जैसे देखिए आप, ये 3 नंबर सवाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जो ये 3 नंबर सवाल है, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना है, टाइम है, और ये क्या है, स्पीड है ना, स्पीड। थोड़ा फ्रेश नहीं है, थोड़ा फ्रेश देख लीजिए, मैं लिख ही देता हूँ फ्रेश। और ये क्या है, टाइम। इसमें क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इस स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम, इसमें भी ये बोल रहा है। तो इसमें कहेंगे ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे। तो आप देखिए 1 सेकेंड में भी 1 मीटर पर सेकेंड था, 2 में भी 20 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे भी 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जो स्टार्ट जहाँ से हुआ था उतना ही थी। क्या लिख देंगे, कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख सकते हैं और यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये आपका 2 3 हो गया। 4 नंबर, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी। डिस्टेंस आपको ये बताया गया है कि जो कि, ये मैंने आपको क्या लिखा है,
area, the area enclosed by velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement. किसी का भी एरिया हो तो आपको क्या दिखाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। इन फार्मूला पहले तो मैं ग्राफ से बताता हूँ, चाहे ग्राफ नहीं, आप सिंपल ये एक्सप्लेन में दूसरे लेक्चर में करूँगा, ये लेक्चर बड़ा ना हो जाए, इस वजह से आपको ये 3 फार्मूला हमेशा याद रखिएगा जो मैं लिखा रहा हूँ। फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला आप हमेशा ये ध्यान में रखिए, 3 आपका इतना से ही सारा हो जाएगा। आप भी, आप इसमें भी और यू के बारे में लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। वेयर भी इज फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद यू इज इनिशियल वेलोसिटी, ए इज एक्सीलरेशन, एस इज, इसको डिस्टेंस बोल लीजिए तो, और डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए तो, ठीक है, बात बराबर होगा। और टी कितना है, टाइम। बस आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे ये 3 फार्मूला और एक फार्मूला आप हमें ये याद रखिए, यहीं पे लिख देता हूँ सारा फार्मूला। एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, ये फार्मूला। और फिर एक और फार्मूला था जो कि आप हमेशा ध्यान, इसको, ये बहुत छोटा फार्मूला है, बस एस इक्वल टू वी टी। ये फार्मूला भी आप इस चैप्टर में इतना बात याद रखे हैं, और आपको जो ये बताया गया कहाँ पे, ये बात को अगर ध्यान में रखे हैं तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, सारा न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व करेंगे। बस यूँ लगेगा जैसे चुटकी का खेल है। तो मैं आपको पहला न्यूमेरिकल की तरफ ले चलता हूँ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड बी द डिस्टेंस ट्रेवल। एक बस है जो कि स्टार्ट होता है रेस्ट से और मूव क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, जिसका एक्सेलरेशन के कितना दिया है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या है, 2 मिनट। तो आप सिंपल चीज़, पहले ये 1 नंबर क्वेश्चन है, गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड। टाइम देखिए, टाइम कितना है, ये मैं इसको नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बना दूँगा। टाइम कितना है, 2 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदल लेंगे, 120 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी और ये डिस्टेंस पूछा है। तो आपको मैं फार्मूला जिस तरह ये आगे का ऊपर ये फार्मूला बताया हूँ, तो आप ये फार्मूला लिखिए यहाँ पे, मतलब ये इसको याद रखिए और यहाँ पे तीनों फार्मूला लिख दीजिए। अब देखिए कि ये जो पूरे फार्मूला है ना, उसमें से आपको मतलब जैसे ये 1 2 3 4 है ना, तो 3 दिया होगा, एक आपको निकालने के लिए होगा, वही फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया था कि ये स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे, 0। आपको पहले ही मैं बताया हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे।
तो आप देखिए ये पहले ही अप्लाई करते हैं। पहला फर्स्ट v इजिकल टू यू प्लस ए टी। देखिए तो आपको v मालूम है, नहीं मालूम है, वो निकालना है। u मालूम है, u 0 है। a मालूम है 0.1 है। और t मालूम है, हाँ 120 है। तो ये निकल जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो v इजिकल टू कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मेरा निकल गया। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस देखिए तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, इसमें डिस्टेंस है तो इस फार्मूला का यूज कीजिए। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या होगा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो टाइम भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ टाइम इंटू 120 प्लस हाफ, ये मेरा कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120 इंटू 120। 120 इंटू 120 इसलिए लिख दिए कि टी का स्क्वायर है तो 120 लिख दिए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत। तब एस इजिकल टू ये तो 0 हो जाएगा और इसको अगर काट काट के और इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 720 मीटर। पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकेंड, वीडियो पॉज करके स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल दिख रहा है उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। ए ट्रेन इज स्टार्टिंग एट ए स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स थ्रो टू रेस्ट। देखिए एक ट्रेन जो चल रहा था कितना किलोमीटर की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एकाएक उसमें ब्रेक अप्लाई किया गया था, फोर्स बैकवर्ड में लगेगा ना। तो देखिए तो उस पर डी एक्स, इसमें रिटार्डेशन पहले ही बोल दिया है कि वो रिटार्डेशन लगा कितना -0.5 मीटर पर सेकेंड। तब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है कब जाके रुकेगा। रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 होगा कब। तो आप सिंपल देखिए, गिवन क्या है मेरा u, इसको इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे तो 19 किलोमीटर पर आवर को 19 इंटू 5/18 इजकल टू, इसको काटेंगे तो ये 5 मरतबे आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इज -0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पर रिटार्डेशन लिखेंगे तब ये माइनस नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो ये माइनस लिखना होगा। और फाइनल वेलोसिटी मतलब रेस्ट में कब आएगा, मतलब ये जाके रुक जाएगा कब। तो फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा। तो फाइनल वेलोसिटी अब 0 पहले ही मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम फार्मूला पुट करेंगे। आपको जितना फार्मूला है वो फार्मूला लिख दीजिए। आप देखिए कि ये सारा चीज़ किस पे मिल रहा है और हमको निकालना क्या है। हमसे डिस्टेंस पूछा है तो देखिए डिस्टेंस के फार्मूला में यहाँ टी भी है, हमको टाइम मालूम नहीं है तो 2 अननोन हो जाएगा तो ये सब निकाल नहीं सकते। लेकिन ये पहला फार्मूला देखिए, भी हमको मालूम है, यू मालूम है, ए मालूम है, टी अननोन है तो एक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी इजकल टू यू प्लस ए टी। तब भी कितना हो जाएगा मेरा, मतलब यू कितना हो जाएगा 25 प्लस -0.5 इंटू टी, सॉरी। और यहाँ पे इस तरह अब भी कितना मेरा 0 इक्वल का साइन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको अगर हम तोड़ेंगे तो t इजिकल टू, इसको इधर भेज देंगे तो -25 हो जाएगा, नहीं सॉरी, अब -25 हो जाएगा। इसको डिवाइड में कर देंगे, इधर गुना में है, इधर भेजने पे डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा 0.5, ये माइनस माइनस जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 15 सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस निकालने का। डिस्टेंस कहती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है मेरा 25 इंटू 50, टाइम लिख देंगे हाफ, एक्सेलरेशन कितना है
-0.5, ठीक है। और ये क्या चीज़ से कितना से गुना करना है, टाइम से। टाइम कितना है 15, और इसको इंटू 15 कर देंगे। यहाँ तक समझ, एक मिनट इधर दिख नहीं रहा होगा, 15 इंटू 15, ठीक है। तो S इजिकल टू, इसको गुना करें कितना जाएगा 1250, माइनस इसको अगर पूरा करेंगे तो ये माइनस, सबको माइनस के फॉर्म में लाएगा 625। तो मेरा S इजिकल टू, इसको घटाएंगे तो 625 मीटर आएगा। मतलब जब ब्रेक अप्लाई किया गया उसके बाद 625 मीटर जाके वो रेस्ट में आ जाएगा, देख सकते हैं। और ये लेक्चर देखने से पहले वीडियो लेक्चर पहला जरूर देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ें और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ। ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square, and what will be the velocity in 3 seconds after the start। देखिए, एक कोई भी ट्रॉली है जो इंक्लाइन प्लेन पे वो गिर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो 3 सेकंड में उसका क्या होगा, ठीक है। तो मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो आप देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है। स्टार्ट लास्ट में देखिए, आफ्टर द, क्वेश्चन में देखिए आफ्टर द स्टार्ट लिखा हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना है 0, और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं क्योंकि और सब हमको दिया नहीं है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलते नहीं हैं, मीटर में बदलते नहीं हैं। और भी जैसे कि अगर ये एक्सेलरेशन इतना में है, अगर वेलोसिटी चाहे कुछ भी मीटर में रहता तो इसको और उसको सेम करना पड़ता है, लेकिन ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है, तो उसी तरह ये भी सेकेंड में है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम है, v हमको निकालना है। तो देखिए, तो हमको सिंपल फॉर्मूला मालूम है, v इजकल टू यू प्लस 80। ये मेरा u कितना है 0, a कितना है 2 सेंटीमीटर भी नहीं लिखे, इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब लिखने के लिए इस 6 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं, जैसे 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, और इसको मीटर में बदलने के लिए 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों आंसर सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी जो स्क्रीन पे है वो पढ़ें और सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ। ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट्स कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट, इसमें भी ध्यान से पढ़िए। रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक और बात, आपको इस जो 9th क्लास के पूरे चैप्टर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही मिलने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आप इसके लिए तो ये जो फार्मूला आपको, ये 3 फार्मूला लिखाए हैं, आगे कब ये सब कब वैल्यूज है, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये वैलिड नहीं होगा, उसका अलग बात है, तो जो आप लोग अभी नहीं है आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि ये 3 फार्मूला कब वैलिड है, तो आप बोलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही वैलिड है, ठीक है। तो 4 नंबर इसमें पढ़े, तो इसमें गिवन क्या क्या है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 10 सेकेंड, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0। तो आप डिस्टेंस निकालिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा। इसमें अगर u 0 है तो ये पूरा को 0 कर देगा, 0 हाफ ए कितना है इंटू 4, टाइम कितना है 10 इंटू 10, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 मीटर। सॉल्व कीजिएगा इसको,
2 हो जाएगा, इसको करेगा तो ये 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना बात अगर आप समझ गए तो आगे ये जो लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है उसे सोल्व कीजिए। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व करता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टोन इज थ्रो a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will be it's taken to reach? देखिए, एक स्टोन को हम पकड़े, उसको ऊपर थ्रो किए तो जीरो वेलोसिटी देंगे तो वो तो यहीं से नीचे गिर जाएगा, लेकिन कुछ वेलोसिटी दिए तब तो ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर फेंक दे तो थोड़े ना कि आकाश में उड़ते उड़ते चला जाएगा। एक समय आएगा जो ऊपर वो रेस्ट में आएगा और ऊपर से नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो बस आप यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी उसको जो दिया गया फेंकने के लिए उसको 5 मीटर पर सेकेंड से है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। हाइट पूछ जा रहा है कब तक जाएगा, मतलब यहाँ से जब फेंके थ्रो किए तो ऊपर जब गया तो वो रेस्ट में आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, 0 तब ना। और वहाँ से जब थ्रो किए तो और जब रेस्ट में आया तो उतना दूर का ही हाइट हम नापेंगे। जैसे देखिए आप, यहाँ से आपको हम बताते हैं, यहाँ कोई बच्चा है, मैं ही हूँ, यहाँ से कोई बॉल को थ्रो किया तो अपने आप ऊपर जाके यहाँ से क्या होगा, बॉल धीरे धीरे रुक जाएगा और रुकने के बाद नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो हमको यही हाइट ना मालूम करना है, हाइट बोले तो या डिस्टेंस बोले तो इनिशियल इसको तो वेलोसिटी दिए हैं कितना u, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो कि ये जाएंगे तो ग्रेविटी तो नीचे खींचेगा ना, नीचे खींचेगा, नीचे नहीं ऊपर अगर धकेलता तो ये तो चला ही चला जाता, लेकिन नीचे खींच रहा है तब तो ये नीचे ग्रेविटी खींच रहा है कितना से, -10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। तो अब आप यहाँ से निकाल लेंगे पहले टाइम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस ये एक्सेलरेशन कितना है -10। तब आप इसको टाइम निकालेंगे तो -5, इसको इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, ये -10 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 सेकेंड। आपको ये सेकेंड मालूम चल गया। अब जो ये एच, इसको हाइट को आप एस पे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है 5 इंटू 0.5 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये टाइम है। तो इसको क्या करेंगे 2.5 माइनस 1.25, एस है इक्वल टू 1.25। इस तरह से आप, ये मीटर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बस ज़्यादा ध्यान नहीं, बस इतना सारा कुछ अब ध्यान दीजिए। अब आपको एक छोटा सा चीज़ और बता देना था, समझा देता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तभी तो वो एक्सेलरेशन में है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब देखिए एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। दोनों में चेंज होता है क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हुआ है। अब डिफिनीशन लिखा देते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ
with uniform speed, each motion is called uniform circular motion। ये डिफिनीशन हम लोग ध्यान रखेंगे, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका एक फार्मूला होता है v इक्वल टू 2πr/t। आप वेलोसिटी निकालेंगे, सर्कुलर मोशन आप कैसे करेंगे? ये जो मोशन है, इसमें ये मोशन, ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर, इसका सरकमस्टांसेस कितना होगा? जैसे 2πr इक्वल टू क्या है? सरकमफेरेंस। और टी तो मालूम है, टाइम। भी कितना है? स्पीड। अगर इसका स्पीड निकालना हो तो 2πr/t कर सकते हैं, और ये मेरा r हो गया। ठीक है, तो यह फार्मूला इसमें हमेशा वैलिड होगा। यह क्वेश्चन है। अब देखिए सर, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ कुछ आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि कोई भी क्लोज, मतलब क्लोज पाथ होना चाहिए। जैसे आप एक स्क्वायर पाथ ले लिए। स्क्वायर पाथ कैसा है? ऐसा। तो ये भी क्या होगा? ये मोशन क्या है? इसका भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि हर टाइम पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। मान लो कि सेम कॉन्स्टेंट स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो बोलेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है। उसी तरह आप जैसे ये तो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर में देख सकते हैं, हेक्सागोनल में देख सकते हैं, सबका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसका तो कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपको बताया जाता है तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे एक कोई बॉडी, कोई लड़का कुछ लेके और कुछ रस्सी में बांध के चारों तरफ घुमाता है, तो क्या होता है? वो हमेशा फोर्स बाहर की तरफ लगाता है, लेकिन ये जो रस्सी जो पकड़ा हुआ है, तो इसके वजह से ये फोर्स अंदर की तरफ होता है। नहीं तो अगर इसको यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो ये हमेशा इस तरह का फोर्स लगाते रहता है। आपको जहाँ छोड़िएगा वहाँ से वो स्ट्रेट लाइन पकड़, जब तक पकड़ के घुमा रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन में है, लेकिन अगर जहाँ से छोड़िएगा तो वो स्ट्रेट, यहाँ छोड़िए तो स्ट्रेट लाइन में इधर भागेगा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। आप और भी रियलिस्टिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ये भी सब एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो बस ये नोट्स हमेशा आप ध्यान रखें, और इसका क्वेश्चन जितना सोल्व किए हैं आप एक बार खुद से सोल्व करें, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि हो क्या रहा है। और आप इसका जो एग्जाम्पल है तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, लेकिन एक्सरसाइज प्रॉब्लम एक नए वीडियो लेक्चर पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं सोल्व करा दूंगा। तब तक आप सोल्व करते रहिए, और उसके बाद जब मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपको ये आगे आप मिला लीजिएगा कि क्या सही है क्या नहीं है। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।